ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवल ज्ञान मूर्तिम द्वादशीतम गगन सदसम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलाचलम सर्वाधि साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सचिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री राम मित्रों, रामचरितमानस के इस शब्द से पाठ की दूसरी कड़ी में आपका स्वागत है। मैं हूँ योगेश समदर्शी और कल की जो वीडियो थी आपने उसमें सुना 159वें दोहे के बाद की चौपाइयों का पाठ। आइए अब आगे का पाठ करते हैं। कपट बोरी बानी मृदुल बोले उजुगुति समेत नाम हमार भिखारी अब निर्धन रहित निकेत। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत घर द्वारहीन हैं। कह निपजे विज्ञान विधाना तुम सारिखे गलत अभिमाना सदा रही अपन पो दुराए सब विधि कुशल कुबेश बनाए। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित तो होते हैं वे अपने रूप को सदा छिपाए रहते हैं क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की। तेहि ते कहाहि संत श्रुति तेरे परम अकिंचन प्रिय हरि के रे तुम सम अधन भिखारी अगेहा होत बिरंचि सी वही संदेहा। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन सर्वथा अहंकार ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन भिखारी और गृहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी। जो सिसोसी तव चरण नमामि मो पर कृपा करिए अब स्वामी सहज प्रीति भूपति कै देखी आप विषय विश्वास विशेषी। आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। स्वामी अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार राजा ही अपनाई बोले अधिक स्नेह जनाई सुनु प्रतिभाव कहु महिपाला यहाँ बसत बीते बहु काला। सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपटी तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया। अब लगी मोहि न मिले को मैं न जनावहु काहू लोक मान्यता अनल सम कर तप कान न दाहू। अब तक ना तो कोई मुझसे मिला और ना मैं अपने आप को किसी पर प्रकट करता हूँ क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसी देख सुबेशु भूल ही मूढ़ न चतुर नर सुंदर के ही पेखु बचन सुधा सम असन अहि। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ ही है, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। ताते गुपुत रहु जग माही हरि तज किमपि प्रयोजन नाही प्रभु जानत तब बिनहि जनाए काहू कवन सिद्धि लोक रिझाए।
कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिपकर रहता हूँ, श्री हरि को छोड़कर किसी से भी कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्ध मिलेगा। तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे। अब जो तात दुरावऊं तो हूँ, दारुण दोष घटई अति मोहू। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो, और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जिमि जिमि तापसु कथई उदासा, तिमि तिमि निरपहि उपज विश्वासा। देखा सबस कर्म बन बानी, तब बोला तापस बग ध्यानी। जो जो वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों त्यों ही राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब उस बुगले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म, मन और वचन से अपने वश में जाना, तब वह बोला, नाम हमार एक तनु भाई, सुनि नृप बोले पुनि सिरुनाई। कहु नाम कर अर्थ बखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी। हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर से सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। आदि सृष्टि उपजई जबहि, तब उत्पत्ति भय मोरी। एक नाम एक तनु है तुतई, देना धरी बहोरी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। जनिया चरजु करहु मन माही, सुत तपते दुर्लभ कछु नाही। तप बल ते जग सृजई विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ही ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप ही के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं। तप बल शंभु करहि संहारा, तपते अगम न कछु संसारा। भयउ नृपहि सुनि अति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सो लागा। तप ही के बल से रुद्र संहार करते हैं, संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तप से ना मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ, तब वह तपस्वी पुरानी कथा कहने लगा। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपण बीरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहे सी अमित आचरज बखानी। कर्म धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, स्थिति और संहार, प्रलय की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। सुनि महीप तापस बस भयऊ, आपन नाम कहन तब लयऊ। कहता पसन पजानऊ तो ही, किन्हु कपट लाग भल मोही। राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया वह मुझे अच्छा लगा। सुन महिष असि नीति, जह तह नाम न कहि नप। मोहि तो ही पर अति प्रीति, सोई चतुरता विचरारित्यु। हे राजन सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। नाम तुम्हार प्रताप दिनेशा, सात्यकेतु तव पिता नरेशा।
गुरु प्रसाद सब जानिए राजा, कहिए न आपन जानी अकाजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है। महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। देखिता तव सहज सुधाई, प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई। उपजी परि ममता मन मोरे, कहु कथा निज पूछे तोरे। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है, इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब प्रसन्न मैं संशय नाही, मागु जो भूप भाव मन माही। सुनि सुबचन भूपति हरसाना, गहि पद विनय कीन विधि नाना। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह ना करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदारथ कर तल मोरे। प्रभु ही तथापि प्रसन्न बिलोकी, मागी अगम बरहोउ अशोकी। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं दुर्लभ वर मांगकर शोक रहित हो जाऊं। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जिते जनिको। एक छत्र रिपुहीन मही, राज कलप सत हो सियावर। राम जय जय राम मेरे प्रभु, राम जय जय राम। मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत ना सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज हो। कहता पसनप ऐसे ही हो, कारण एक कठिन सुन सो। कालऊ तऊ पद नाई सीसा, एक विप्रकुल छाड़ी महिषा। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़कर काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप न को रखवारा। जो विपरन बस करहु नरेसा, तो तू बस विधि विष्णु महेशा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मण को वश में कर लो तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। चलना ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहूँ दो भुजा उठाई। विप्र श्राप बिनु सुनु महिपाला, ते तोर नाश नहीं कवने हूँ काला। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती, मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के शाप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। हर से उराऊ बचन सुनितासु, नाथु न होय मोर अब नासु। तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मोकहु सर्व काल कल्याणा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। एवं अस्तु कही कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरी। मिलब हमार भुलाव निज, कहु तम हम ही न खोरी। एवं अस्तु कह ऐसा ही हो कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपनी राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। ताते मैं ते ही बर जाऊं राजा, कहे कथा तब परम अकाजा। छठे श्रवण यह परत कहानी, नास तुम्हार सत्य मम बानी। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूं कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। यह प्रगटे अथवा बिज श्रापा, नास तोर सुनु भानु प्रतापा।
आन उपाय निधन तब नाही, जो हरिहर को पहि मन माही। हे प्रताप भानु सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मण के श्राप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन से क्रोध करे तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पद गहि नृप भाषा, द्विज गुरु को पकहु को राखा, राखई गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी सत्य ही है, ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। जो ना चलब हम कहे तुम्हारे, हो नास नहीं सोच हमारे, एक ही डर डर पत मन मोरा, प्रभु महिदेव श्राप अति घोरा। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूँगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। हो यही विप्र बस कवन विधि, कहु कृपा करि सो, तुम तज दीन दयाल निज, हितु न देखऊ को उसियावर। राम जय जय राम मेरे प्रभु, राम जय जय राम। वे ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीनदयाल, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हितु नहीं देखता। सुन नृप विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुनि हो कि नाही, अहि एक अति सुगम उपाई, तहाँ परंतु एक कठिनाई। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वे कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं, और इस पर भी सिद्ध हो या ना हो उनकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। मम आधीन जुगुति नृप सोई, मोर जाब तब नगर न होई, आजु लगे अरु जब ते भयऊ, काहू के ग्रह गाम ना गयऊ। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ में है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो ही नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया। जो न जाऊं तब होई अकाजू, बना आई असमंजस आजू, सुनि महिष बोले मृदुबानी, नाथ निगम असि नीति बखानी। परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े स्नेह लगुन पर करही, गिरि निज सिरनी सदा तृण धरही, जलधि अगाध मोलि बह फेनु, संतत धरनि धरत सिर रेणु। बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण घास को धारण किए रहते हैं, अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है, और धरती अपने सिर पर सदा धूल को धारण किया करती है। अस कही गए नरेश पद, स्वामी हो कृपाल, मोहि लागी दुख सही है प्रभु सज्जन दीन दयाल। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, हे प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट सहिए। जानि नृपहि आपन आधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा, सत्य कहूँ भूपति सुन तो ही, जग नाही दुर्लभ कुछ मोही। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवश्य काज मैं करियहु तोरा, मन तन बचन भगत तय मोरा, जोग जुगति तप मंत्र प्रभाव, फलई तबहि जब करिय दुराऊ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, क्योंकि तुम मन वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग युक्ति तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपकर किए जाते हैं। जो नरेश मैं करो रसोई,
तुम परुसहु मोहि जान न कोई, अन्न सो जोई जोई भोजन करई, सोई सोई तव आयसु अनुसरई। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने न पावे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुनितिन के ग्रह जे मई जोऊ, तब बस होई भूप सुनु सोऊ, जाई उपाई रचहु नृप एहू, संबत भरी संकल्प करेहू। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा हे राजन, सुनो वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। नित नूतन द्विज सहस सत बरहु सहित परिवार, मैं तुमरे संकल्प लगी दिन ही करबी जीवनार, सियावर राम जय जय राम। नित्य नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा। एहि विधि भूप कष्ट अति थोरे, हो यही सकल विप्र बस तोरे, करहि विप्र हो मख सेवा, तेहि प्रसंग सहज ही बस देवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम में से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग संबंध से देवता भी सहज ही वश में हो जाएंगे। और एक तो ही कहूँ लखाऊ, मैं एहि वेश न आऊ बकाऊ, तुमरे उपरोहित कहूँ राया, हरिया नभ में करि निज माया। मैं एक और पहचान तुमको बताई देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी ना आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तप बल ते ही करियापु समाना, रखिए यहाँ बरस परवाना, मैं धरिता सुबेश सुनु राजा, सब विधि तोर समारंभ काजा। तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। गै निशि बहुत शयन सब की अब कीजे, मोहि तो ही भूप भेंट दिन तीजे, मैं तप बल तो ही तुरग समेता, पहुँचे सोवत ही निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई है, अब सो जाओ। आज से 3रे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही में घर पहुंचा दूंगा। जय श्री राम। मित्रों, आज की इस कथा वीडियो को मैं यहीं पे विराम देता हूं। कल हम यहीं से आगे का पाठ लेकर एक अन्य वीडियो में आपके सम्मुख होंगे। तब तक के लिए भजो राम, जपो राम। जय श्री राम।